पेज नंबर 180. 40. मे माइट संभव अनुमति. 1. अनुमति देने अथवा लेने के लिए सहायक क्रिया मे का प्रयोग किया जाता है. फर्स्ट, मे आई कम इन सर? गुरुजी, क्या मैं भीतर आऊं? सेकंड, यस यू मे कम इन. हाँ, तुम भीतर आ सकते हो. सेकंड, किसी प्रकार की संभावना व्यक्त करने के लिए भी सहायक क्रिया में का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण: 1. रमेश मे कम हियर टुमारो. रमेश कदाचित कल यहाँ आएगा. सेकंड, आई मे बाय दैट हाउस. मैं कदाचित वह घर खरीद लूंगा. थर्ड, संभावना व्यक्त करने के लिए माइट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है. उदाहरण: 1. ही माइट हेल्प मी. कदाचित वह मेरी मदद करेगा. सेकंड, दे माइट गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर. कदाचित वे अगले वर्ष विदेश जाएं. 4. अब निम्नलिखित वाक्य पढ़िए. 1. He may have heard the news. उसने कदाचित वह खबर सुनी होगी. Second, she might have bought that necklace. उसने कदाचित वह हार खरीद लिया होगा. ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में किसी घटना के घटित होने की संभावना व्यक्त हुई है. में अथवा माइट के बाद हैव और उसके पश्चात मूल क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग पर इस प्रकार की रचना बनती है. किसी व्यक्ति के प्रति शुभेच्छा व्यक्त करने अथवा आशीर्वाद देने के लिए भी सहायक क्रिया मे का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण: मे गॉड सेव यू. परमेश्वर तुम्हारी या आपकी रक्षा करे. 5. इन सभी प्रकार की रचनाओं के विशेष अभ्यास के लिए नीचे दिए गए 14 छोटे छोटे संवाद पढ़िए. प्रत्येक वाक्य के अर्थ की ओर विशेष रूप से ध्यान दीजिए. 1. हरीश: मदर, मे आई टेक माई यूजुअल डाइट टुडे? माँ, क्या आज मैं अपना रोज का आहार ले सकता हूँ? मदर: नो, you are still very weak and the doctor hasn't permitted yet, but you may have more fruits, coffee and biscuits. नहीं, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो और डॉक्टर ने भी अभी अनुमति नहीं दी है, लेकिन तुम कुछ अधिक फल, कॉफी और बिस्कुट ले सकते हो. सेकंड, मिस्टर दीक्षित: Is Mr. Pandit coming here this evening? क्या श्री पंडित आज शाम को यहाँ आने वाले हैं? मिस्टर सक्सेना: I don't know for certain. He may come. मुझे पक्की जानकारी नहीं है, कदाचित वे आ जाए. थर्ड, Has सीमा seen this film? क्या सीमा ने यह सिनेमा देखा है? हीरा: She might have seen it. I am not sure. हीरा: कदाचित उसने उसे देखा होगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती. पेज नंबर 181. 4. ललिता: Are you going to attend the wedding? क्या तुम शादी में उपस्थित रहने वाली हो? रुचिता: I may or may not. मैं कदाचित हाजिर रहूंगी या नहीं भी रह सकती हूँ. 5. अरुण: Do you think it will rain today? क्या तुम्हें लगता है कि आज बरसात होगी? सीमा: Yes, it may rain. There are black clouds in the sky. हाँ, कदाचित वर्षा होगी, आकाश में काले बादल हैं. 6. Mrs. Sharma: The servant might have stolen the ring.
कदाचित नौकर ने अंगूठी चुराई होगी। मिस शर्मा, हाउ कैन यू से दैट मदर? माँ, तुम कैसे कह सकती हो? मिसेस शर्मा, द रिंग वॉज ऑन द कपबोर्ड बिफोर ही केम. इट हैज बीन मिसिंग सिंस ही लेफ्ट. उसके आने के पहले अंगूठी अलमारी पर थी, उसके जाने के बाद से वह मिल नहीं रही है. 7. Mr. Ghosh, may I park my car in your compound? क्या मैं अपनी मोटर कार आपके अहाते में खड़ी कर सकता हूँ? मिस्टर पांडे, यू मे, बट ओनली अप टू 7 PM. आप कर सकते हैं, किंतु केवल शाम के 7 बजे तक ही. 8. राखी, हैव यू सीन माई ब्रदर टुडे? क्या आज तुमने मेरे भाई को देखा है? नीना, आई माइट हैव सीन हिम. मैंने कदाचित उसे देखा है. 9. सरिता, विल मदर कुक स्वीट डिशेस टुडे? क्या माँ आज कोई मिष्टान बनाएगी? गौरी, शी माइट, आई एम नॉट श्योर. शायद वह बनाए, मुझे पक्का भरोसा नहीं है. 10. अशोक, डू यू थिंक रमेश विल लैंड मी मनी? क्या तुम्हें लगता है कि रमेश मुझे पैसे उधार देगा? सर्वेश, ही मे लैंड यू मनी इफ ही हैज इट. यदि उसके पास पैसे होंगे तो कदाचित वह तुम्हें पैसे उधार दे देगा. 11. जैकी, हैज अमित लेफ्ट मुंबई? क्या अमित मुंबई छोड़कर चला गया है? मीना, ही माइट हैव. आई हैव नॉट सीन हिम सिंस द लास्ट वीक. वह कदाचित चला गया होगा, मैंने उसे पिछले सप्ताह से नहीं देखा है. 12. जय, डैडी, मे आई यूज योर टूथब्रश? पिताजी, क्या मैं आपके टूथब्रश का इस्तेमाल करूं? डैडी, नो यू मे नॉट. नहीं, तुम मत इस्तेमाल करो. पेज नंबर 182. प्राप्त किए गए ज्ञान की जांच कीजिए. 1. सहायक क्रिया में का प्रयोग करके निम्नलिखित वाक्य पुनः लिखिए. उदाहरण, He will be away from home tomorrow. He may be away from home tomorrow. First, I shall go to Nagpur next week. I may go to Nagpur next week. Second, it will not rain tonight. It may not rain tonight. Third, the boys will join the tour. The boys may join the tour. 4. He cannot write that later. He may not write that later. 5. You can go now. You may go now. Second, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए. First, he may not understand the meaning of this sentence. कदाचित वह इस वाक्य का अर्थ नहीं समझ सकेगा. Second, you may play for 1 hour every day. तुम प्रतिदिन 1 घंटे खेल सकते हो. Third, that news may be true. वह समाचार कदाचित सत्य हो सकता है. 4. You may keep these books in a separate cupboard. तुम इन पुस्तकों को एक अलग अलमारी में रख सकते हो. 5. गोपाल may have broken that pencil. कदाचित गोपाल ने वह पेंसिल तोड़ दी होगी. 6. May God give you strength to achieve your good aim. तुम्हारा सदुद्देश्य प्राप्त करने के लिए परमात्मा तुम्हें सामर्थ्य दे. 3. निम्नलिखित वाक्य जोर जोर से पढ़िए. First, his handwriting was superb.
Second, my friends have just gone out. Third, are they going on a tour of Europe? 4. There might be a storm tomorrow. 5. My cousin has studied very hard. 6. May I wear your shirt? No, you may not. पेज नंबर 183। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। फर्स्ट, कमला ने कदाचित मुझे पैसे दिए होंगे। कमला may have given me money. सेकंड, कदाचित सायंकाल को वर्षा होगी। It may rain in the evening. थर्ड, उसके कल यहाँ आने की संभावना है। He may come here tomorrow. 4. क्या मैं आज तुम्हारी घड़ी ले लूं? May I take your watch today? 5. गुरुजी, क्या मैं बाहर जाऊं? Sir, may I go out? और May I go out, sir? 6. यह भारी पेटी वह नहीं उठा सकता। He cannot lift this heavy box. 7. क्या तुम अब हॉकी खेलने वाले हो? Are you going to play hockey now? 8. वे बच्चे अपना समय व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। 8. Those children are wasting their time. 9. हमारे सैनिक खूब बहादुरी से लड़े। Our soldiers fought very bravely. 10. आप सवेरे से क्या लिख रहे हैं? What have you been writing since morning? निम्नलिखित शब्द आत्मसात कीजिए। Go abroad, विदेश जाना। Weak, कमजोर। Permit, अनुमति देना। Tour, प्रवास, यात्रा, पर्यटन। For certain, निश्चित रूप से। Wedding, विवाह। Attend, हाजिर रहना। Separate, अलग। Rain, वर्षा होना। कंपाउंड, अहाता। पार्क, मोटर खड़ी करना। अचीव, प्राप्त करना।